हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है चुनाव से पहले राज्यपाल बना दिए गए हैं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया। इस वीडियो हम जानेंगे कि इस कदम के आखिर क्या मायने हैं। गुलाब चंद कटारिया के राज्यपाल बनने के बाद राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली हो गया है, लेकिन फिलहाल बजट सत्र चल रहा है। चलते सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष को राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। ऐसे में इस पद की पूर्ति जल्द से जल्द बीजेपी को करनी होगी। माना जा रहा है कि बीजेपी जल्द ही नेता प्रतिपक्ष तय करेगी, लेकिन अगला नेता प्रतिपक्ष किसे बनाया जाएगा? राजस्थान विधानसभा चुनाव में पार्टी की दिशा भी इसी से तय होगी। कटारिया के बाद एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पर सभी की निगाहें आकर टिक गई हैं। वसुंधरा राजे पूर्व में नेता प्रतिपक्ष और 2 बार सीएम पद पर रह चुकी हैं। वह बहुत अनुभवी और नेतृत्व रखने वाली लीडर हैं। क्या वसुंधरा राजे को चुनावी साल में फिर से बड़ा जिम्मा देने के लिए नेता प्रतिपक्ष का पद कटारिया से लिया गया है? यह भी बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह सियासी समीकरण बदले हैं, पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जिस तरह राजे की मुलाकातें अच्छे माहौल में हुई हैं, उससे लगता है कि वसुंधरा राजे फिर एक बार प्रतिपक्ष पद की मजबूत दावेदारी में आ गई हैं। अगर वसुंधरा राजे को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त कर दिया जाता है तो फिर राजस्थान में बीजेपी से सीएम का अगला चेहरा भी राजे ही होंगी। वसुंधरा राजे के अलावा पार्टी के पास ऑप्शन उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर को प्रमोट कर उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाने का है। पार्टी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी नेता प्रतिपक्षी दौड़ में आ गए हैं, लेकिन अनुभव की बात करें तो राठौर उनसे काफ़ी सीनियर हैं। माना यह भी जा रहा है कि बदले हुए राजनीतिक हालातों में चौंकाने वाला नाम सामने आ सकता है। दोस्तों, गुलाब चंद कटारिया के राज्यपाल बनने के बाद उदयपुर संभाग और दक्षिणी राजस्थान, खासकर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में बीजेपी कमजोर पड़ सकती है। गुलाब चंद कटारिया की उदयपुर संभाग और दक्षिणी राजस्थान में अच्छी पैठ है। वह उदयपुर के साथ ही प्रतापगढ़, सिरोही, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जैसे कई जिलों की लगभग 25 सीटों को चुनाव में प्रभावित करने का मादा रखते आए हैं। 2018 विधानसभा चुनाव में हार के बावजूद बीजेपी की उदयपुर संभाग में 28 में से 15 सीटों पर विजय हुई थी। उदयपुर जिले की 8 में से 6 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। दोस्तों, गुलाब चंद कटारिया ने राज्यपाल बनने के बाद उदयपुर संभाग में पार्टी को होने वाले नुकसान पर कहा, मैं सोचता हूं बीजेपी में व्यक्ति आधारित कुछ नहीं होता। बीजेपी का संगठन नीचे तक बहुत सशक्त है। अब पार्टी में वह कमी नहीं है कि किसी के जाने से असर पड़ जाए। हमारा तो हर कार्यकर्ता मजबूत है, जिसे जो जिम्मेदारी मिलती है वो उसे पूरी करता है। बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है और कार्यकर्ताओं की पार्टी है, इसलिए एक व्यक्ति के पद से हटने पर दूसरा जिम्मेदारी को निभाता है। दोस्तों, देश की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू ने कहा था कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के बराबर है। अब बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि गुलाब चंद कटारिया की अचानक राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष पद से पूर्वोत्तर के राज्यसभा में राज्यपाल पद पर शिफ्टिंग क्यों कर दी गई? उन्हें सोने के पिंजरे में क्यों भेजा गया है? चर्चा ये है कि सीएम अशोक गहलोत ने जब 2 दिन पहले भारी और ऐतिहासिक ब्लंडर करते हुए पिछले साल का प्रदेश का बजट सदन में 7-8 मिनट तक पढ़ दिया तो सदन में हंगामा हुआ, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष और सीएम के माफ़ी मांगने और आग्रह करने पर कटारिया मान गए। इसके तुरंत बाद उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने प्रेस वार्ता में विधानसभा में भी कहा था कि वह हमारे नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की सदा सहता थी कि उन्होंने इस साल का बजट पढ़ने दिया, वरना गहलोत को बजट नहीं पढ़ने दिया जाता। उसके लिए दोबारा से राज्यपाल से समय लेना पड़ता। दोस्तों, सूत्र बताते हैं कि बीजेपी हाईकमान ने इस मामले पर बड़ी नाराजगी जताई। इतना बड़ा मौका बीजेपी ने अपने हाथ से कैसे जाने दिया, जिस पर कांग्रेस सरकार को घुटनों पर लाया जा सकता था और पूरे देश में इससे कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री की किरकिरी की जा सकती थी। आखिरकार गहलोत ने उसी दिन लोक लुभावन और चुनावी बजट पेश कर वाहवाही लूट ली। इससे पार्टी हाईकमान में नाराजगी बताई जाती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नेता प्रतिपक्ष रहे गुलाब चंद कटारिया ने 2021 के विधानसभा उपचुनाव में राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी के चुनाव प्रचार जनसभा के दौरान महाराणा प्रताप को लेकर एक विवादित बयान दे दिया था, जिसके बाद मेवाड़ सहित पूरे प्रदेश में राजपूत समाज सहित अन्य समाजों में भी उसका जोरदार विरोध हुआ था। पहले भी पीएम नरेंद्र मोदी पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को लेकर अपने बयानों से कटारिया चर्चाओं में रहे हैं।
हर बार सवाल उठता था कि अब कटारिया को राज्यपाल पद पर भेजा जा सकता है या पद से विदाई की जा सकती है, लेकिन चुनावी साल तक पार्टी ने इंतजार किया। सूत्र बताते हैं कि कटारिया की ये विवाद पूरी प्लानिंग से की गई है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, उदयपुर विधानसभा सीट पर गुलाब चंद कटारिया वर्ष 2003 से लगातार विधायक चुनकर आ रहे थे। इससे पहले 1998 में भी गुलाब चंद कटारिया ने विधानसभा चुनाव जीता था, लेकिन तब वह बड़ी सादड़ी सीट से विधानसभा चुनाव लड़े थे। अब उनके राज्यपाल बनने के बाद उदयपुर बीजेपी के शहर जिलाध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली और बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अलका मूदड़ा टिकट उदयपुर सीट से टिकट के लिए अगले दावेदार हो गए हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।